नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 7, जो कि आपकी रीडिंग अभियान हिंदी से जुड़ी हुई है। ये वर्कशीट आपको कब मिलेगी? 24 जनवरी 2022 को मिलेगी। तो ये आपका सेकेंड वीक है, यानी दूसरा सप्ताह है, और इसकी थीम है आज हमारी चित्रात्मक कथा। आज हम पिक्चर्स के माध्यम से कहानी पढ़ेंगे। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD लिखेंगे, आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखेंगे, और उसके बाद हम अपनी ये वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। चलिए आपकी वर्कशीट हम भी शुरू करते हैं। बच्चों, कोरोना महामारी के कारण हम सभी घर पर हैं। अधिकतर परिवार इस लॉकडाउन का इस्तेमाल परिवार के साथ अच्छा समय बिताने और आपसी रिश्ते मजबूत करने में कर रहे हैं। हमारी आज की कहानी भी इसी से संबंधित है। तो आइए नीचे दी गई कहानी को पढ़ते हैं और रॉकस्टार दादी से मिलते हैं। तो कहानी का नाम क्या है? रॉकस्टार दादी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नाम है। चलिए देखते हैं। आपको इस तरह की कहानी पढ़ने के लिए का तरीका भी पता होना चाहिए कि ये इसका डायलॉग है, ये इससे जुड़ा हुआ है, उसके बाद आपका ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से पिक्चर के साथ जोड़ कर इसे पढ़ेंगे। पूर्वी और करण टेलीविज़न देखकर बोर हो गए थे। तभी वहाँ दादी आकर कहती हैं, मुझे स्टोर रूम की सफाई करनी है, क्या तुम दोनों इस काम में मेरी मदद करोगे? दोनों बच्चे दादी के साथ स्टोर रूम में जाते हैं। तभी करण और पूर्वी को एक बक्से में गिटार, चश्मा व काला कोट मिलता है। यह देखकर दादी कहती हैं, आओ बच्चों, कुछ धमाल मचाते हैं। उन्हें कुछ नई नई चीज़ें मिलती हैं, कोट, गिटार और चश्मा। तो दादी खुद ही कहती हैं, चलो बच्चों धमाल मचाते हैं। करण और पूर्वी अपनी दादी के साथ गिटार बजाकर खूब गाते और नाचते हैं। तीनों को इस तरह नाचते झूमते देख दादाजी कहते हैं, वाह क्या बात है, सच में बच्चों तुम और तुम्हारी दादी रॉक स्टार। दादी का जवाब नहीं। सच में बच्चों, तुम और तुम्हारी रॉक स्टार दादी का जवाब नहीं। यह सुन दोनों बच्चे बोल पड़े, सच कहा दादाजी। दादी ने तो आज सबका दिल जीत लिया। तो हो सकता है उनकी दादी पहले भी गिटार वगैरह बजाती हों और उन्हें गाने का और डांस का शौक हो। चलिए आगे देखें। बच्चों, क्या आपके परिवार में घर के बुजुर्ग भी आपके साथ रहते हैं? यदि हाँ, तो आप उनके साथ समय किस प्रकार बिताते हैं? यदि नहीं, तो आप उनके साथ किस तरह जुड़े रहते हैं? तो अगर आपके घर में आपके बुजुर्ग साथ में रहते हैं तो आप हाँ लिखेंगे, और आप उनके साथ किस तरीके से समय बिताते हैं, हो सकता है आप उनसे बातचीत करते हो, वो आपको कहानियाँ सुनाते हो। अगर आप हाँ लिखते हैं तो मैं दोनों तरीके बता देती हूँ। हाँ तो आप लिख सकते हैं बातें करते हैं, कहानियाँ सुनते हैं। कहानियाँ सुनते हैं। और अगर नहीं तो हम फ़ोन के माध्यम से उनसे जुड़े होते हैं। नहीं पर फ़ोन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। ठीक है, आप फ़ोन के माध्यम से उन्हें वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो आप उनसे जुड़े रह सकते हैं। आगे देखें। बच्चों, एक गत्ता या मोटा कागज़ लेकर उसे आयताकार आकृति में काट लीजिए। अब उस पर अपने परिवार की फ़ोटो चिपकाकर चारों तरफ से सजा दीजिए। अब दीवार पर लगाने के लिए यह तैयार है। आपकी सहायता के लिए दिए गए डिब्बे में एक फ़ोटो फ्रेम का चित्र दर्शाया गया है दिया गया। तो आप इस तरीके का एक फ़ोटो फ्रेम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा फ़ोटो फ्रेम बनाने के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको वो भी नहीं समझ में आते हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, एक बड़ा सा गत्ता इस तरीके का लेना है, एक दूसरा गत्ता भी इसी बराबर नाप का लेना है, पर उसे बीच में से आपको कट करना है, यानी कि पेरेंट्स की सहायता से कट करना है। अब ये गत्ता इस वाले गत्ते के ऊपर रखना है और इसे इस साइड को छोड़कर बाकी तीनों तरफ से चिपका देना है। फिर यहाँ पर कलरफुल पेपर लगाना है और उसको डिज़ाइन कोई भी फूल या कुछ भी बनाकर आप उसे चिपका सकते हैं। इसके लिए आप आगे कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई सेलोफेन पेपर है, यानी कि प्लास्टिक शीट है, तो आप इस पर इस तरीके से लगा सकते हैं ताकि उसको जो फ़ोटो हम लगाएंगे वो गंदी ना हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।